जल्दी फटाफट सवाल पूछे फटाफट। सर आज प्रेस वार्ता की गई है, आपने यहाँ पर निरीक्षण भी किया, क्या है? निरीक्षण नहीं किया सॉरी जी, बताएं। नहीं, आज पीसी बुलाई, किस लिए बुलाई, किस संबंध इसी में? इसलिए बुलाई कि अवगत कराना है यहाँ के इस जनपद के सभी लोगों को कि हमने 16 अगस्त से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है और उस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बिना पीजी प्रोग्राम में एडमिशन्स नहीं ले पाएंगे। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए तो है ही, साथ में संभवतः मैं शब्द यूज कर रहा हूँ संभवतः अपने कैंपस प्रोग्राम में भी एडमिशन हम कर पाएंगे। कैंपस प्रोग्राम के लिए अभी हमने एक टेंटेटिव लिस्ट 11 प्रोग्राम्स की हमने बताई है। उस लिस्ट में कुछ एडिशन, कुछ डिलीशन, कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं और ये डिपेंड करेगा जो हमें कुछ अप्रूवल्स अभी आना बाकी हैं उसके बाबत। इन 11 प्रोग्राम्स की बात करें तो वो क्योंकि अभी डिज़ाइन किए गए हैं तो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख कर किए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूर्णतः लागू करने के लिए हम तत्पर हैं और करेंगे पूरा बिना किसी एक्सेप्शन के। जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के एडमिशन हैं उसमें जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए भी कुछ जो नई चीज़ें हम सोच रहे हैं कि जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है या यूनिवर्सिटी मदद करेगी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए, तो वो सारे प्रोग्राम्स के लिए होगा, न केवल कैंपस प्रोग्राम्स के लिए बल्कि सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस के प्रोग्राम के लिए। और जिनको फिर से रिपीट करता हूँ कि जिनको पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने की प्रत्याशा है उनको बिना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के अवसर नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से सभी को बताएं कि पीजी प्रोग्राम अगर यूजी का रिजल्ट नहीं आया है तब भी पीजी फाइनल ईयर में है तो वो यह मान करके पास हो जाएंगे, पीजी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए बात करें और शायद उनको समय दिया जाएगा कि जिससे अगर जैसे बरेली है या मेरठ है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के रिज़ल्ट मुझे नहीं पता आए हैं कि नहीं आए हैं यूजी प्रोग्राम्स के। मुझे कल किसी ने बताया कि यूजी प्रोग्राम के रिज़ल्ट बरेली के नहीं आए, तो बरेली एक पेरेंट यूनिवर्सिटी रही है तो इस वजह से उसका रिज़ल्ट आता तो अच्छा रहेगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी निकालेंगे और जिससे पीजी प्रोग्राम के लिए मेरिट लिस्ट बनाने में हमें आसानी होगी, क्योंकि पीजी प्रोग्राम इस वक्त हमारे जो ऑर्डिनेंस है, जो ऑर्डिनेंस हमारा प्रथम ऑर्डिनेंस जो MJPRU का लास्ट ऑर्डिनेंस था वही लागू हो रहा है। तो उस ऑर्डिनेंस के हिसाब से हमको मेरिट लिस्ट से एडमिशन करना है। बाद में जब अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सुझावों के अनुसार हम चेंज करेंगे एडमिशन कैसे करना है, CUET से करना है या किसी और माध्यम से करना है या टेस्ट कराना है, तो वो सारे माध्यम हम उन पर विचार करेंगे और जो एकेडमिक काउंसिल है प्रवेश समिति है वह इन चीज़ों पर पूरा विचार करके करेगी। इसलिए सभी को जागरूक करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इन सब बातों के लिए वो जागरूक रहें और हमारी हेल्पलाइन और जो वेबसाइट है उसके माध्यम से हम सारी सूचना संप्रेषित कर रहे हैं। वेबसाइट को देखते रहें, वेबसाइट पे लगभग सारी प्रक्रिया और फ्लो चार्ट उपलब्ध है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हम मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव क्लब, जो कि माननीय प्रधानमंत्री की एक योजना है वन नेशन वन लाइब्रेरी, उसको अक्षरशः उसका पालन कर रहा है। और न केवल पालन कर रहा है, हम उत्तर प्रदेश के ही नहीं वरन अभी तो पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव क्लब के मेंबर वो के क्लब बन गए हैं संख्या के आधार पर। और हम लगभग 95,000 से ज़्यादा एडमिशन करा चुके हैं अभी तक।
और जो कि पिछले वर्षों की तुलना में एक अच्छी उपलब्धि कहा जा सकता है। सर जो को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं और स्पोर्ट के लिए क्या करेंगे आगे? कौन सी समस्याएं? आप समस्याएं बताइए। सर सबसे पहले आपको गुरु विश्वविद्यालय जो आपके है सर्वाधिक यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एडमिशन आपने कराई, ये एक आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए आपको बधाई। जी सर कितने कॉलेज इसमें शामिल है अभी तक? 372 कॉलेजेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है कि कुछ संख्या इधर उधर हो सकती है। कुछ सर कॉलेज जो है नीट से हटकर कार्य कर रहे हैं, आपके साथ शामिल होने के लिए नहीं आ रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में उनको किस तरह से शामिल किया जाएगा? कुछ तो कॉलेज यहाँ मुराद मंडल कुछ कॉलेज ऐसे हैं हाँ जो 370 से अलावा 75 जो बता रहे हैं सर, हाँ चाहे वो 10 या 5 है जो शामिल नहीं हो रहे, ऐसे क्या वजह क्यों है? नहीं हो रहे? हम हर एक को जो नियमानुसार जो भी शामिल होना चाहता है उसके नियम हैं, कायदे कानून हैं, उन नियमों के अनुसार अगर वह एलिजिबल हैं हमारे यहाँ शामिल होने के लिए तो कोई कारण नहीं है कि शामिल नहीं है। हम पूरी पारदर्शिता से एफिलिएशन का काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती है। जिनको देना चाहिए उनको देने का काम किया है, जिनको नहीं देना चाहिए उनको कारण बताए हैं और वो कारण हमने प्रेषित कर दिए राज्य सरकार को। अक्सर आरोप ये लगते हैं जी। कि वाह्य परीक्षक में जो शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगती है तो उसमें जो सेल्फ फाइनेंस के जो शिक्षक हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि शासनादेश एक समान है। देखिए, शासनादेश को देखना पड़ेगा कि क्या एक समान है। कुछ कारण रहे होते हैं, कुछ कारण रहे होते हैं कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग के जो टीचर्स हैं और जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं उनमें कुछ फ़र्क राज्य सरकार या मैं कहूँ कि MJPRU बरेली उन्होंने किया गया है। मसलन PhD में वो शोध पर्यवेक्षक नहीं बन सकते थे, तो कुछ कारण रहे होंगे। उन सारे कारणों की जानकारी ली जा रही है कि क्या क्या कारण रहे हैं, क्योंकि अगर आपको विदित हो तो मुरादाबाद पूरे संभाग में अगर मैं कहता हूं कि नकल विहीन परीक्षा कराएंगे तो सभी लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि फिर स्ववित्त पोषित कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर नकल एक बड़ी समस्या है तो किन कॉलेजेस में समस्या है और कौन इस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये एक विचार का विषय है और ये देखने का विषय है कि क्या हम नकल विहीन परीक्षा करा पाने में संभव होंगे, क्योंकि हम इस बात के लिए तैयार हैं और कि हमको इस बार नकल विहीन परीक्षा करानी ही करानी। जब शासनादेश समान है, शासनादेश देखिए, शासनादेश मैं वही कह रहा हूँ, शासनादेश देखना होगा कि किस चीज़ के लिए कहना है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी होगी तो हर तरीके से सुधारनी होगी, क्योंकि कई सारे जो विश्वविद्यालय को लेकर आपकी कार्य योजना क्या क्या है? जवाब पूरा होने थे। स्ववित्त पोषित जो कॉलेज हैं, स्ववित्त पोषित कॉलेजेस में कई सारे उनका जो शिक्षक हैं उनका अनुमोदन ही नहीं है। जिनका अनुमोदन नहीं, आपको कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब आपको उनको कोई जिम्मेवारी देनी होती है। तो जब उनका अनुमोदन ही नहीं है, उनको आप जो दरमाह है, जो उनको तनख्वाह है, आप UGC के हिसाब से मानकों से नहीं दे रहे हैं, तो जिस तरह का आप पैसा दे रहे हैं उस तरह का शिक्षक मिलता है। तो अगर ये सारी चीज़ें पूरी करता है कॉलेज कि वो UGC के मानकों के अनुसार शिक्षक को अपॉइंट करता है और शिक्षक को तनख्वाह देता है, हम उसको बिल्कुल इक्वल राइट्स देने के लिए तैयार हैं। सर जो परीक्षाओं का जो कॉपियों का मूल्यांकन है वो ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा, और इसमें अनुमोदित जो परीक्षा समिति है वह निर्णय लेगी। अकेला मैं वाइस चांसलर अपने निर्णय दूसरों के ऊपर थोपूं, ये अच्छी बात नहीं है। सर इसमें जो अनुमोदित शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ समान व्यवहार होगा या केवल अनुदानित व राज्य कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाओं को विरोधता दी जाएगी? सभी विषयों पर पूरा विचार करके कि जो शिक्षा के इंटरेस्ट में है, जरूरी नहीं है हर एक के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग। अब जैसे UGC, एक मिनट आप पहले इनका जवाब दे दूं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट्स की सारे बात करते हैं लेकिन ड्यूटीज़ की बात नहीं करते। तो अगर हम वो ड्यूटीज़ भी पूरी तरह से निभाने के लिए तत्पर हैं, हम राइट्स देने के लिए बिल्कुल सज्ज हैं।
सर जैसे यूजीसी के मानक अनुसार जो सेल्फ फाइनेंशियल शिक्षक नहीं रखे गए हैं, हाँ। तो इसके लिए फिर कौन अगर जिम्मेदार है? मैं यूजीसी के मानक के अनुसार अगर मैं इंस्पेक्शन करने चला जाऊं, जो कि मैंडेटरी होना चाहिए मेरी समझ से, तो सारे शिक्षण संस्थान खाली हो जाएंगे। क्योंकि अगर यूजीसी के मानक अनुसार आप शिक्षक नहीं अपॉइंट करते हैं, तो फिर आप उस शिक्षा प्रणाली से जो बच्चों का जो आउटपुट है आप वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर हैंड होल्डिंग की जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, मैं इस बात के लिए कुछ एकेडमिक कमेटीज बनाने वाला हूँ कि जहाँ पे हैंड होल्डिंग करें, जहाँ पे आपको लगता है कि लैक ऑफ स्किल है तो वो स्किल डेवलप करें। शिक्षकों में अगर गुणवत्ता का अभाव है तो उस गुणवत्ता को दूर करने के लिए, उस गुणवत्ता को उस तरीके से लाने के लिए कि जिससे कि शिक्षक के लिए काम करे, तो उसकी भी कोशिश की जाएगी। हर तरह से शिक्षा के सुधार की कोशिश है। आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं, लेकिन यह बात की मैं आपको दिलासा देता हूं कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि मुरादाबाद संभाग में एक शिक्षा जो कि गुणवत्ता से परिपूर्ण हो वो दी जाए। और उसके लिए हमने जैसे NDLI का इनिशिएटिव लिया है, मैं एक और चीज़ करने वाला हूं कि आप अपने कुछ लेक्चर्स YouTube पे डालें, कुछ लेक्चर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डालें, आप लेक्चर्स NDLI क्लब की वेबसाइट पर डालें, और तब आपको पता चलेगा, आपस में एक प्रतिस्पर्धा होगी कि हाँ मेरे सहयोगी का ये लेक्चर है तो मैं भी एक अच्छा लेक्चर अपना डालूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 2 सब्जेक्ट्स के आप हर सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पूरे साल में 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर पूरे साल में 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसके 1/3 2 सब्जेक्ट के पूरे लेक्चर डाल के तो देखिए, दुनिया जाने कि आप कितने अच्छे शिक्षक हैं। तो अगर सभी उसमें ना अनुदानित ना उसमें कोई फर्क नहीं, आप डाल के तो देखिए, तब आपके शिक्षक तो होने पे आपको गर्व हो, ऐसी प्रत्याशा है। और आपके शिक्षक अगर इस प्रतिस्पर्धा में पड़ जाएगा, जो कि एक स्वस्थ परंपरा है, तो आप अपने शिक्षक के जो कार्य हैं उसकी क्वालिटी में एक बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तब आपको ये प्रत्याशा रहेगी कि मैं भी अच्छा अनुदानित महाविद्यालयों में जो सेल्फ फाइनेंस के शिक्षक उनकी सैलरी को भविष्य में क्या योजना चाहिए? अनुदानित महाविद्यालयों में सेल्फ फाइनेंस के शिक्षिकाएं हैं, उनके भविष्य को लेकर क्या योजना? वो सैलरी को लेकर मैं भविष्य निर्धारण करने का तो मैं मेरे पास क्या मानक है, मैं उनका भविष्य मैं कैसे निर्धारित कर सकता हूँ। हर शिक्षक अपने आप में परिपूर्ण होता है, हर शिक्षक में चाणक्य बनने की संभावना होती है। तो वो शिक्षक के ऊपर है कि वो अपना भविष्य निर्धारण करे, और जब उसका भविष्य उज्जवल होगा तो यूनिवर्सिटी का भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। उनकी सैलरी को लेकर भी काफी सैलरी को अनुदानित कॉलेज में सैलरी को क्या अनुदानित कॉलेज में सैलरी को क्या कोई परेशानी नहीं। अनुदानित में अनुदान मिलता है, सरकार देती है, और उल्टा वहाँ पे कंट्रोल एक ऐसे लोगों का होता है जिनके पुरखे अपनी जमीन दान कर गए और उनका जमीन से मोह अभी तक खत्म नहीं हुआ। जी हाँ बताइए। मेरे सर कहने का मतलब एक तो है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय अपना परिसर कब तक बनकर तैयार करेगा हो जाएगा? देखिए इसका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था वो दिसंबर है, फरवरी तक पहले कहा गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि जल्दी क्योंकि जो इसका जो कार्य है, जो इसकी प्रगति की समीक्षा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन करते हैं, और जो कमेटी है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुरादाबाद रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपना कार्य तत्परता से कर रहे हैं, और अपनी जो भी कदम अगर कोई देरी है तो उसके लिए वो समय से उठा रहे हैं। तो इसके लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे पास कोई चार्ट या पर्स चार्ट या बार चार्ट नहीं है। जबकि हमारे पीजी
ये जो पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं विश्वविद्यालय परिषद में जी। उनकी कक्षाएं कब से और कहाँ लगेंगी? जब और उनकी कक्षाएं जैसे ही हमको अप्रूवल आएगी तब उसके बाद जब हम नदी के पास पहुंचेंगे तब उस ब्रिज को क्रॉस करने की सोचेंगे। लेकिन हमने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं। मथाना में एक कैंपस है जो कि मैं उस छजलेट के पास एक कैंपस है, वहाँ पे कुछ क्लासमेट्स हैं, कुछ हमने मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर है वहाँ पे बात किए हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं कुछ दिन के जोड़ के अपना घोंसला बनाया। इस बार सर एडमिशन हमारे यहाँ जीमेल के पासवर्ड में वो लॉक करने में परेशानी आई छात्रों जी। क्या वो देखिए, हर पूरे टाइम हमारी, आपने पूरे संभाग में देखा होगा कि ऐसे हम पहले विश्वविद्यालय बने जिन्होंने अपना पूरा टारगेट था उसको न केवल पूरा किया, उसको एक्सीड किया और हमने एडमिशन सारे लॉक किए। 7 जुलाई को हमने कहा था लास्ट डेट है, हमने बंद किया 7 जुलाई को एडमिशन करके। लास्ट डेट का मान रखना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लास्ट डेट का मान रखने में हम इतने दृढ़ हो जाएं, इतने रिजिड हो जाएं कि हम बाकी परेशानियों को ना देखें। पूरा मैं तो था दृढ़, लेकिन बाकी लोगों ने मुझे परेशानियों से अवगत कराया, जिसमें श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय भी उनमें से एक थे जिन्होंने प्रखर विरोध करते हुए मेरा कि नहीं आप सर खोलिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो जिनको ये है कंपार्टमेंट है, तो कंपार्टमेंट है तो बच्चे की क्या गलती, उसकी गलती हुई होगी तो कंपार्टमेंट जब राज्य सरकार एक वो मौका दे रही है तो हम उसको इस मौके से वंचित क्यों करें कि उसका एडमिशन नहीं हुआ। अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि नहीं, ये लोग नहीं मानेंगे, और तो हम सभी लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है 2 दिन के लिए हम खोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिजिड उससे वो नहीं होता, काम करेंगे गलती करेंगे, बिल्कुल काम करने वाला ही गलती करता है, जो नहीं काम करता है वो तो चुपचाप बिना गलती के बैठेगा। तो हमने गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है कि हमने गलतियां नहीं की हैं, हमने गलतियां की हैं, लेकिन जब हमें पॉइंट आउट किया है किसी ने तो उनको सुधारने का भी काम किया है। अगर आपको लगता है कि हम गलती कर रहे हैं तो मैं हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ कि आपके ऊपर एक दायित्व है, सारे पत्रकार महोदयों के ऊपर दायित्व है कि शिक्षा को ना तो पॉलिटिसाइज होने दें, ना व्यापार। 150 रुपया फीस थी, वही रखी। जो अभी भी अनुदानित कॉलेज हैं जितने भी हैं उनकी वही फीस रहे, एक भी पैसा नहीं बढ़ा है। वो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके पास कॉर्पस है, हमारे पास कॉर्पस के नाम पर कुछ नहीं है। राज्य सरकार की मदद है और कुछ नहीं है, और राज्य सरकार से अभी तक 20 लाख और अभी 50 लाख हो रहा है। नहीं, ये तो हो सकता अभी है। क्या हो गया? जैसे ये कॉलेज नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ये तो हो जाएगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा जनाब, आप यथा सुन लें। बच्चों को जी एक रेमेडी देने के लिए, जैसे कॉलेज में कॉलेज फीस के नाम चली जाती है, बहुत सारी आप नहीं ना यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी से क्या रेमेडी मिल सकती आपकी है। यूनिवर्सिटी से क्या अपेक्षा है? यही कॉलेजों को कर दिया जाए कि बच्चों से जो कॉलेज के नाम कॉलेज की ओर से लेके जाते हैं, कौन से कॉलेज के नाम? ये बात कोई को- भी कि कॉलेज के नाम के अलग से इनका कहने का मतलब सेमेस्टर वाइज ली जा रही है, सेमेस्टर वाइज ली जा रही है, वो है कहने का मतलब। देखिए, मेरा किसी और फीस पर कोई अधिकार नहीं है। जो मेरा ट्यूशन फीस है, अगर वो मेरी ट्यूशन फीस उसके अलावा कोई और कॉलेज ले रहा है, आप मुझे बताएं। मेरा किसी और चीज़ पर अधिकार नहीं है। अगर वो कॉलेज उस ट्यूशन फीस के अलावा कुछ और ट्यूशन फीस ले रहा है तब मैं उसको कह सकता हूँ। तो वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप एक तरफ कहते हैं कि उनको समान अधिकार दें, दूसरी तरफ आप फिर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी उनको रेगुलेट करे कि वो ये वाली फीस ना लें या ये वाली फीस ना लें। मैं किसी को ये थोड़ी कह सकता हूँ कि आपकी शादी इससे होनी चाहिए, इससे नहीं होनी चाहिए। दैट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। और बच्चों के लिए मैटर ऑफ चॉइस है कि वो कॉलेज में जाए या ना जाए। अनुदानित कॉलेजों में तो ये लागू हो सकता है। अनुदानित कॉलेज अपने अनुदान की शर्तों से काम करते हैं, और उन अनुदान की शर्तों का अगर यूनिवर्सिटी में उल्लंघन करने के लिए कोई प्रक्रिया है, आप मुझे समझाएं, मैं उनके खिलाफ एक्शन ले लूँगा। आप मुझे बताएं कि इस एक्ट के उसके चलते ये इसमें ये गड़बड़ी है, मैं तुरंत पहले दिन एक्ट वो ले लूँगा। आप मुझे बताएं तो
बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे नकल हो रही है, इस कॉलेज में यहाँ खूब नकल होती है। मैं कैसे वहाँ उस कॉलेज में पहुँच जाऊँ जबकि मेरे पास कंप्लेंट नहीं है। किसी की समाज को आगे तो आना पड़ेगा। आप कंप्लेंट करने की हिम्मत करिए। एनोनिमस और स्यूडोनिमस कंप्लेंट पे चीफ विजिलेंस कमीशन की हिदायत है सारे सरकारी ऑफिसर्स को कि एनोनिमस एंड स्यूडोनिमस कंप्लेंट्स आर टू बी इनवेरिएबली फाइल्ड। मेरे ख्याल से ये दोनों लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पंडित बैठे हैं, ये लोग कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैंने एनोनिमस या स्यूडोनिमस कंप्लेंट पे ले लिया तो मेरे लिए मोटिव अटैच होंगे कि आप ही ने कुछ कराया होगा सर। जैसे कि कहीं ये है कि आपके यहाँ चंदौसी में एक कॉलेज है कि आप ही उसके पीछे कर रहे हैं, तो जब आदमी थानेदारी दिखाता है तो शायद कुछ प्रत्याशा होती है। तो कम से कम इन चीज़ों से बचें। जैसे ईमानदारी से प्रशासन देने की बात है, आपको लगे कि कहीं पे गड़बड़ी है आप तुरंत बताएं, लिख कर बताएं, और अगर उस पर एक्शन नहीं होगा तो मुझे तब आप उसके बाद आप मेरी जितनी भी नेकनामी या बदनामी जो भी करनी है आप करें। लेकिन अगर आप पहले नहीं बताएंगे और उसके बाद चालू कर देंगे, जैसे कि एडमिशन में हमने गलती की थी, एडमिशन में गलती की थी और गलती करके हमने एक चीज़ गड़बड़ी हुई थी। केजी के कॉलेज वालों ने हमको बताने से पहले कुछ और लोगों को बता दिया, तो उन पत्रकार महोदयों के फ़ोन आए, तब हमें पता चला। हमने उस गलती को उसी समय सुधार लिया। लेकिन केजी के कॉलेज वालों को ये भी समझा दिया कि ऐसा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी नीति को जान के उसकी अवहेलना करके हम बच जाएंगे, हम नहीं बच सकते। और स्पेशली रिजर्वेशन वाले मसले पे अगर उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ नीति है तो हम कौन होते हैं जो उसको ना मानने वाले। हम राष्ट्र के अंदर राष्ट्र नहीं है, हमारी कोई अलग झंडा और अलग कॉइन नहीं है, हमारी अलग करेंसी नहीं है, हमारी वही करेंसी है और वही चीज़ मानने के लिए हम तैयार हैं। अतः जो गलती है उसके लिए अगर आप सर्वप्रथम बताएंगे तो अच्छा लगेगा, उन गलतियों को सुधार कर आगे चल लेंगे। क्योंकि शिक्षा इस पूरे संभाग में मेरे ख्याल से शिक्षा हैज़ बीन ए कैजुअलिटी। आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिनमें इतनी संभावनाएं होनी चाहिए थी कि जो पूरे स्कैंडिनेविया, पूरे यूरोप जो कि ठंडे प्रदेश हैं, पूरे स्कैंडिनेविया से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हैं। एक साल में 1 लाख बच्चा एडमिशन ले रहा है यूजी में। आप पूरे इजराइल और पूरा सिंगापुर मिला दीजिए तब उसके बाद है। तो विकसित राष्ट्र अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो हमको इन सारी चीज़ों से दूर हट के चलना पड़ेगा और शायद थोड़ा होलिस्टिक व्यू लेके चलना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के चलना पड़ेगा, रादर देन हम एक दूसरे का टांग खींचें। एमजीएम कॉलेज ने एक प्रस्ताव किया था लॉ कॉलेज के लिए और उसकी भूमि भी पड़ी है। एमजीएम कॉलेज इसी कॉलेज का जी एक लॉ कॉलेज के लिए भूमि है जी, वो उसके लिए कहा भी गया था। क्या उसके लिए कोई सर उसमें जो एमजीएम कॉलेज में है एक सर प्रस्ताव मैनेजमेंट कमेटी से हाँ जो फंड की व्यवस्था वो मैनेजमेंट कमेटी को करनी सर, इसमें हमारा कोई करना हमारा कोई मूल नहीं। नहीं, वो कब तक हो जाएगा? वो से कोई इस पर कोई यूनिवर्सिटी हनुमान जी की तरह काम नहीं करती। क्या लगा के नहीं घूमती नहीं सर, उसके लिए सर यूनिवर्सिटी तभी करती है। क्या यूनिवर्सिटी अवेलेबल कर सकती है या हनुमान जी की बात नहीं हो रही? क्या यूनिवर्सिटी के दायरे में है, नहीं कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती? आप हमें ये बताइए। हम वही आपको एफिलिएशन के लिए आपको हाँ वही पूछ रहे हैं कि उसका अगर आपके आप उसका जो पूछने का एक वो होना चाहिए ना, आपको पूछने का जो चीज़ हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में है वही तो करेंगे हम। जो हमारे ऑब्जेक्टिव से परे है तो Yes. उसका पूछने का कि अभी अगर मैं पूछूं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी को आपने शिक्षा के बारे में चेताया या सुझाया कि नहीं, क्या वो ऐसे चेताना अपने आप से वो काम है क्या? जो हमारे काम है उसके लिए पूछिए ना। अभी हम काम ही बड़ी मुश्किल से अपने कर पा रहे हैं। सर आपने 2 दिन बढ़ाए थे अभी स्नातक कक्षाओं में, लेकिन आपका जो सर्वे ना कल चला ना अच्छा क्या सर्वर नहीं चल दिया, जिससे परेशान एडमिशन ना हो रहे। कौन से स्नातक कक्षाओं में 2 पढ़ाया आपने बीए की? नहीं, सारे सर्वर चल रहे। कौन सा सर्वर नहीं चल रहा? आज पता चला कि अभी पता चला नहीं वो और दूसरा चीज देखिए, नहीं ये सर्वर समर्थ पोर्टल का है और समर्थ पोर्टल दिल्ली में है, भारत सरकार का पोर्टल है। उसके लिए यूनिवर्सिटी का सर्वर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग
को पता होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया क्या है। हमने कहा कि हम समर्थ पोर्टल के माध्यम से जाएंगे, क्यों? क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समझौता है कि समर्थ पोर्टल से जाना है। वो केंद्र सरकार अपना समर्थ पोर्टल गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के लिए रेगुलेट करती है। हमारे जितने भी एडमिशन है वो करा के हमको देते हैं। उसमें यूनिवर्सिटी कैसे फॉल्टी हो गई हमको पता चलता है, हम उनको तुरंत बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तुरंत बताएं हमको। अगर ये नहीं होता हमारे पास हमने एक पैसे का ERP सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा हुआ है। ना आपका नहीं है। आपको और जो हमने एग्जाम भी कराया है LLM LLB, आप पूरे प्रदेश में जाके देख लीजिए कि क्या इतने पैसे ठीक है सर। इतना बड़ा एग्जाम कभी किसी ने कराया है। ठीक, थैंक यू।